फिल्म शुरू होती है और दिखाया जाता है कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ फैल चुकी है और फिर आखिरी बचे जादूगर नटवर को दिखाया जाता है जिसके पीछे बर्फीली हवाएं लगी हुई थी क्योंकि उन्हें हिमरानी ने नटवर को मारने का आदेश दिया था और वो नटवर को इसलिए मारना चाहती थी क्योंकि वो ऐसे आईने बनाता था जिससे इंसान की असलियत सामने आ जाती थी और इस आईने से हिमरानी बहुत डरती थी। और वहीं बेचारा नटवर किसी तरह अपने घर पहुंच जाता है और वो अपनी पत्नी से अपने दोनों बच्चों को छुपाने के लिए कहता है और बेचारी वो उन दोनों को जल्दी से छुपा देती है और खुद वो दोनों बर्फीली हवाओं में फंस जाते हैं। पर बर्फीली हवा उनके बच्चों का कुछ बिगाड़ नहीं पाती क्योंकि उनके पास जादुई आईना होता है और वहाँ हिमरानी के महल में बूंदू टिल्लू को दिखाया जाता है। और फिर एंट्री होती है हिमरानी की जिसने नटवर और उसकी पत्नी को बर्फ में बदल दिया था। पर तभी हिमरानी का क्लोन उसे बताता है कि जादूगर नटवर का बच्चा आज भी जिंदा है और वो तुम्हारे लिए एक बड़ा खतरा है। और फिर नटवर के बेटे गोलू को दिखाया जाता है जो कि अब बड़ा हो गया है और ये बहुत ही प्यारा बच्चा है और इसे तस्वीरें बनाने का बहुत शौक है और आज इसने इस औरत की तस्वीर बनाई है जिसके बदले में ये औरत गोलू को एक प्यारा सा कलर बॉक्स देती है जिसे पाकर गोलू बहुत खुश होता है। और वहाँ हिमरानी टिल्लू को अपने पास बुलाती है और उसे जादूगर नटवर के बेटे को ढूंढने को कहती है और वो टिल्लू को उत्तरी हवा का हीरा भी देती है जो नटवर के बेटे के पास आते ही चमकने लगेगा और जब वो तुम्हें मिल जाए तो तुम इसे तोड़ देना, फिर उत्तरी हवा तुम्हें घर ले आएगी। जिसके बाद टिल्लू छोटू टिल्लू बनकर एक अनाथ आश्रम के बाहर पहुंच जाता है पर बहुत ठंड होने की वजह से वो बेहोश हो जाता है और अनाथ आश्रम के अंदर वहाँ के खड़ूस मास्टर जी को दिखाया जाता है और वहाँ एक प्यारी बच्ची तारा भी रहती है जिसके साथ उसकी प्यारी दोस्त लिली है। और वहीं गोलू टिल्लू के पास आता है और बूंदू टिल्लू भी उससे लिपट जाता है क्योंकि उसे ठंड लगी होती है। और वहाँ अनाथ आश्रम का मास्टर सब बच्चों से गर्म दस्ताने बनाने का काम करवाता है और तारा की दोस्त लिली भी उसके साथ उस कमरे में आ जाती है। पर इस अनाथ आश्रम में पालतू जानवर रखना मना है। बेचारी तारा लिली को वहाँ से जाने को कहती है पर बेचारी लिली गलती से दस्ताने बनाने के सामान में फंस जाती है और सीधा टोकरी में जा गिरती है। उसे बचाने के लिए बेचारी तारा मास्टर जी से बाहर जाने की परमिशन लेती है और जल्दी से लिली के पास आ जाती है जहाँ उसे गोलू मिलता है और गोलू उसे लिली से भी मिलवा देता है। तारा गोलू से कहती है कि तुम्हें पहले यहाँ कभी नहीं देखा, क्या तुम यहाँ नए हो? और वहाँ अब टिल्लू को भी होश आ जाता है और हीरे की मदद से उसे पता चल जाता है कि गोलू ही नटवर का बेटा है। और तभी वहाँ मास्टर जी आ जाते हैं और वो तारा को डांटना शुरू कर देते हैं जहाँ तारा को बचाने के लिए गोलू मास्टर जी से कहता है कि ये मेरी गलती है, मैंने ही इससे मदद मांगी थी। पर फिर भी मास्टर जी तारा को 100 दस्ताने बनाने की सजा दे देते हैं और फिर वो गोलू को भी बहुत डांटते हैं और उसकी बनाई पेंटिंग को भी जला देते हैं जिससे बेचारा गोलू बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। पर तभी टिल्लू कहता है कि उसे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर बेचारा गोलू टिल्लू को बोलता हुआ देखकर चौंक जाता है। तब टिल्लू उससे कहता है कि तुम जिंदगी भर यहाँ फंसे नहीं रहना चाहोगे, तुम्हें होनहार बच्चे हो और मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर ले जा सकता हूँ जहाँ तुम्हारे जैसे होनहार बच्चे रहते हैं। तुम अपनी कला को निखार कर एक महान चित्रकार बन सकते हो। जिस पर गोलू कहता है कि मुझे इस बारे में सोचना होगा। और वहाँ बेचारी तारा और लिली दस्ताने बनाने में लगी होती है जहाँ तारा लिली से कहती है कि तुमने देखा उस लड़के ने मुझे बचाने की कोशिश की, अगर आज मेरा छोटा भाई होता ना तो वो भी बिल्कुल उस जैसा ही होता। और फिर वो पूरे 100 दस्ताने बना देती है जिसके बाद वो गोलू से मिलने के लिए निकल पड़ती है जहाँ वो देखती है कि गोलू ने उसकी प्यारी सी तस्वीर बनाई है। और तभी वहाँ गोलू आ जाता है पर तारा उससे छिप जाती है और वो तारा की तस्वीर को लेकर टिल्लू के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। पर तभी टिल्लू देखता है कि उसका हीरा चमक नहीं रहा। पर जैसे ही वो तारा की ओर बढ़ता है तो हीरा चमकने लगता है। टिल्लू गोलू से कहता है कि क्या तुम अकेले ही हो? तब गोलू कहता है कि मेरी एक बहन भी थी पर मैंने उसे कभी नहीं देखा। तो टिल्लू कहता है कि ओ अच्छा, तो अब मुझे जादूगर नटवर की बेटी को भी ढूंढना होगा, पर मुझे लगता है कि वो भी तुम्हारे माता पिता के साथ ही चल बसी होगी। पर तभी तारा कहती है कि नहीं, मैं जिंदा हूँ। पर तभी गलती से टिल्लू का हीरा टूट जाता है और बर्फीली हवाएं वहाँ आ जाती है जो उन सबको अपने साथ ले जाने लगती है। पर तारा, टिल्लू और लिली नीचे गिर जाते हैं और बर्फीली हवा गोलू को अपने साथ ले जाती है और टिल्लू भी अब अपने असली रूप में आ जाता है और वो तारा के पास जादुई आईना देखकर घबरा जाता है। वो कहता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला? तब तारा कहती है कि ये तो हमेशा से मेरे पास ही था। और फिर टिल्लू को पता चलता है कि तारा जादूगर नटवर की बेटी है
तारा टिल्लू से पूछती है कि बताओ तुमने गोलू को कहाँ भेजा है, जिस पर टिल्लू कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, उतरी हवा गोलू को हिमरानी के पास ले गई। तब तारा कहती है कि उसे वापस लाने में तुम मेरी मदद करो वरना लिली तुम्हें काट लेगी, जिस पर टिल्लू उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर वो लोग अपने सफर पे निकल पड़ते हैं और बर्फ में गिरते पड़ते हुए इस खूबसूरत सी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ टिल्लू बहुत घबरा जाता है, पर फिर भी वो खुद को बहादुर दिखाने की कोशिश करता है। पर तभी वहाँ एक औरत आ जाती है जिसके सामने तारा उसके फूलों को छू लेती है और तभी उन फूलों से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है, जिसे देखकर वो औरत तारा को अंदर ले आती है और वहाँ उतरी हवा गोलू को हिमरानी के महल में ले आती है, जहाँ हिमरानी उससे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि वो बेवकूफ टिल्लू मेरा ये काम कर लेगा। और वहाँ वो औरत तारा से पूछती है कि आखिर तुमने उन फूलों में खुशबू कहाँ से लाई, मैं 10 साल से कोशिश कर रही हूँ पर पूरे बगीचे में ऐसी खुशबू कभी भी नहीं आई, जिस पर प्यारी तारा कहती है कि मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ। फिर वो औरत उससे कहती है कि अगर हम साथ मिलकर काम करें तो हम बहुत पैसे कमा सकते हैं, मैं ये फूल बेचती हूँ। पर तारा कहती है कि माफ कीजिए पर अब मुझे जाना होगा, जिस पर वो औरत तारा पे गुस्सा हो जाती है और वो अपने पौधों को उन पर हमला करने को कहती है। तारा अपने साथियों के साथ वहाँ से बाहर भागने लगती है पर वो औरत तारा को पकड़ लेती है, पर तभी टिल्लू आकर तारा की मदद करता है और वहाँ हिमरानी का क्लोन उसे बताता है कि जादूगर के 2 बच्चे हैं, हमें दोनों चाहिए। जिस पर हिमरानी गोलू से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई भाई या बहन है, मुझे सच बता दो। पर बेचारा गोलू कहता है कि नहीं मेरा कोई नहीं है। पर तभी हिमरानी गोलू की बनाई हुई तस्वीर देख लेती है और वही अब प्यारी तारा टिल्लू को उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया कहती है, जिस पर टिल्लू उससे कहता है कि मैं एक खतरनाक भालू हूँ और मैं रूप बदलकर एक बड़ा सा भालू बन जाता हूँ, ये मुझसे अपने आप ही हो जाता है। और वो अपनी तारीफें करना शुरू कर देता है और फिर तारा लिली और टिल्लू को खाना देती है, जिसके बाद वो तीनों एक गुफा के अंदर आ जाते हैं, जहाँ टिल्लू कहता है कि ये लड़की मुझे अपनी मीठी बातों में फंसा रही है, पर एक बात तो है, उसने जो भी मुझे खिलाया वो स्वादिष्ट था, मैंने वैसा कुछ जिंदगी में नहीं खाया। पर तभी वो गुफा टूटने लगती है और वो तीनों उससे बाहर भाग जाते हैं, पर बाहर उन पर कोई हमला करना शुरू कर देता है और वो एक राजा होता है, पर ये राजा थोड़ा अजीब है और राजा सीधा जाकर पेड़ से टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है, जिसके बाद तारा और उसके साथी राजा को वापस महल में लाने के लिए मदद करते हैं, पर उसके महल में हर चीज आधी कटी हुई होती है और तभी राजा होश में आ जाता है और वो उल्टा तारा और उसके साथियों को ही पकड़ लेता है। पर तभी वहाँ उसके 2 बच्चे आ जाते हैं और वो भी बिल्कुल राजा जैसे ही होते हैं और फिर वो तीनों आपस में तारा और उसके साथियों के लिए लड़ने लगते हैं, जिस बीच गलती से उनके महल में आग लग जाती है और राजा और उसके बच्चे आग में फंस जाते हैं, पर बेचारी तारा उनकी मदद करती है और उन सबकी जान बचा लेती है और अब राजा को महसूस होता है कि वो गलत था और फिर वो तारा को एक सुंदर सी घोड़ा गाड़ी दे देता है, जिसके बाद तारा अपने छुटकू दोस्तों के साथ आगे बढ़ जाती है, जहाँ प्यारी तारा टिल्लू से पूछती है कि तुम हिमरानी की सेवा क्यों करते हो। तब टिल्लू उससे कहता है कि वो मुझे अपना नौकर समझती है, उसने मुझे अपना गुलाम बना लिया है, जिस पर तारा कहती है कि ये गलत है, तुम उसके गुलाम नहीं हो। और तभी एक औरत उनकी गाड़ी के सामने आ जाती है जो कि एक डाकू होती है, वो और उसके साथी तारा के पीछे पड़ जाते हैं और तभी लिली और टिल्लू की शैतानी की वजह से उनकी घोड़ा गाड़ी पेड़ से टकरा जाती है और वो डाकू उन तीनों को पकड़कर अपने जहाज पर ले आते हैं, जहाँ उस डाकू औरत की एक प्यारी सी बेटी भी होती है। वो तारा से कहती है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। तब तारा उसे बताती है कि मुझे मेरे भाई को बचाने हिमरानी के पास जाना है। तो वो लड़की कहती है कि अब तो तुम यहाँ से नहीं जा पाओगी क्योंकि तुम्हें खतरनाक जहाजी डाकुओं ने पकड़ लिया है, जिस पर तारा कहती है कि जहाजी डाकू, पर तुम्हारा जहाज तो एक ही जगह पर जमा हुआ है, वो भी हिमरानी की वजह से। जिसके बाद वो डाकू औरत तारा और टिल्लू से पूछताछ करने लगती है और वो टिल्लू को पकड़ लेती है। तब तारा कहती है कि इसे छोड़ दो, ये मेरी मदद कर रहा है, हम मिलकर हिमरानी को हरा देंगे। फिर वो औरत कहती है कि तुम ना समझ हो, तुम हिमरानी को नहीं हरा सकती। पर तभी उसकी बेटी कहती है कि माँ, हमें इन्हें एक मौका देना चाहिए। और फिर वो तारा को अपना प्यारा हिरन दे देती है और उसे सुरमई इलाके की जादूगरनी के पास जाने को कहती है, जिसके बाद तारा अपने सफर पर निकल पड़ती है और उस जादूगरनी के पास पहुंच जाती है, जहां जादूगरनी उससे उसका आईना मांगती है और उससे कहती है कि आईना सबको उनकी असलियत दिखाता है, इसलिए हिमरानी जादूगर नटवर के आईने से डरती है
जो कि तुम्हारे पास है। वो बताती है कि बहुत साल पहले एक समझदार जादूगर के घर में एक प्यारी सी बेटी पैदा हुई थी। उसकी जादुई ताकत बहुत ज्यादा थी और उसका नाम ईशा था। पर जो लोग उसे नहीं जानते थे वो उसे खुद से अलग समझते थे। बच्चे उसे चिढ़ाते थे, जिससे वो बहुत अकेली और उदास हो गई। और फिर उसकी उदासी गुस्से में बदल गई और उसने ये वरदान मांग लिया कि जो भी मुझे पसंद नहीं करता वो बर्फ बन जाए। नफरत ने उसके दिल को कमजोर कर दिया और ठंड ने उसकी आत्मा को काबू कर लिया हमेशा के लिए। वो जादूगरनी कहती है कि बुराई को बुराई से नष्ट नहीं किया जा सकता। और फिर वो अपनी नाव पर बिठाकर उन्हें हिमरानी के पास भेज देती है। जिसके बाद तारा हिमरानी के महल में पहुंच जाती है, जहाँ वो देखती है कि गोलू जमीन पर गिरा हुआ है। बेचारा गोलू ठंड से जम गया था। तभी टिल्लू कहता है कि वो तुम्हें जवाब नहीं दे सकता। बेचारी तारा टिल्लू के गले लग जाती है और तभी वहाँ हिमरानी भी आ जाती है, जहाँ टिल्लू हिमरानी से कहता है कि मेरी आपसे विनती है, हिमरानी तारा को जाने दो। पर हिमरानी उस पर गुस्सा हो जाती है और उसके सारे बर्फीले राक्षस जाग जाते हैं, जिनसे बचने के लिए तारा और टिल्लू वहाँ से भागने लगते हैं। पर तभी रास्ता टूट जाता है और टिल्लू पीछे रह जाता है। पर टिल्लू तारा को वहाँ से भागने को कहता है, पर प्यारी लिली टिल्लू को बचाने वापस आ जाती है। पर वो बर्फीले दानव लिली को पकड़ लेते हैं, जिसे देखकर टिल्लू बहुत गुस्सा हो जाता है और एक भालू में बदल जाता है और सबकी बहन बजा देता है। और वहाँ तारा हिमरानी को अपना जादुई आईना दिखा देती है, जिससे हिमरानी छोटी ईशा में बदल जाती है और तारा उसे प्यार से गले लगा लेती है, जिससे ईशा ठीक हो जाती है और बर्फीली चीजें टूटकर बिखरने लगती है। और अब टिल्लू भी अपने छोटे रूप में आ जाता है और ईशा गोलू को भी ठीक कर देती है और टिल्लू और लिली भी पक्के दोस्त बन जाते हैं और हिमरानी की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और चारों तरफ हरियाली छा जाती है और वो सब दोस्त बन जाते हैं और खुशी खुशी अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और रोज ऐसी ही प्यारी प्यारी मूवी देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जी हाँ, सही सुना, मैं आपके लिए रोज एक प्यारी सी मूवी लेकर आऊंगी, ताकि मेरे दोस्तों के साथ प्यार बना रहे। और मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और मैं ये विश करती हूँ कि ये नया साल आप सबकी जिंदगियों को खुशियों से भर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।